कैथल के इंदिरा गांधी महाविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन पहुंचे और मुख्यमंत्री के सामने अपनी शिकायतें रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले आमजन के बीच माइक देकर लोगों की शिकायतों को सुना। इसके बाद वह स्वयं सभागार गेट पर खड़े हो गए और जिन व्यक्तियों ने शिकायतें दी थी उन्हें एक एक करके बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने सभी की शिकायतें सुनी और मौके पर समाधान भी किया। इस दौरान कैथल के राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे की बीमारी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायत रखी। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने स्वैच्छिक कोष से 50,000 रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त शहर से जुड़ी समस्याओं के लिए एसपी डीसी को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने पिछली सरकारों की तुलना में ज्यादा काम किया है। अगर कामों की गिनती के हिसाब से गिनवाने लग जाऊं तो विकास कार्यों की संख्या पिछली सरकार की तुलना में दोगुनी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। अभी 2185 MBBS की सीटें हैं, जो आने वाले समय में 3000 होंगी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं कैथल जिले की पूरी जनता और वैसे तो पूरे हरियाणा का ही ये प्रोजेक्ट होता है, एक प्रकार का मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास हुआ है। इससे पहले कल अंबाला के एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। कुछ दिन पहले यमुनानगर के भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। हरियाणा में जब हम आए थे 2014 में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज 15 मेडिकल कॉलेज ऑपरेटिव हैं, 8 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर लगातार इस क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, परिणाम ये होगा कि 2014 में केवल 700 मेडिकल यानी MBBS की सीटों का एडमिशन होता था, और जब ये सब मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे 3 साल या 4 साल के बाद 3,500 और MBBS के विद्यार्थी वो एडमिशन लेकर के डॉक्टर बनेंगे। सर, जो मिनी PGI बनने की बात करते थे कि कैथल में हमने मिनी PGI बना दिया। देखिए, मेडिकल कॉलेज अपने आप में PGI का एक स्वरूप होता है। आखिर यहाँ व्यवस्थाएं कैसी खड़ी होंगी, उसका मुकाबला PGI से अपने आप होगा। PGI का मतलब होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट होता है, और जब मेडिकल कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस तो होती ही हैं, तो उसका नाम PGI है। यहाँ जो होगा वो मेडिकल कॉलेज होगा। कॉलेज और PGI के नाम का ही अंतर होता है, बाकी तो फैसिलिटी जितनी जहाँ होती हैं उस फैसिलिटी के हिसाब से लेवल बनता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में विकास किया है। प्रदेश में 72 नए कॉलेज खोले गए हैं, इनमें से आधे कॉलेज लड़कियों के हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, क्राइम और जाति आधारित राजनीति पर प्रहार किया। पहले की स्थिति ये थी कि आम लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 6 लोगों की मौके पर पेंशन भी बनवाई। देखिए, ये केंद्र सरकार की प्लानिंग है, एक्सपोर्ट की प्लानिंग है। एक्सपोर्ट को और उन्होंने जो MEP है उसका रेट बढ़ाया है, और जो उसी लेवल का उसी क्वालिटी का जो चावल है वही जा पाएगा। उससे जो थोड़ा कम किस्म का, हल्के किस्म का जो चावल है वो देश में ही उसको खरीद बेच कर सकते हैं। आखिर ये अपनी नीति होती है सरकार की, केंद्र सरकार की। कॉमर्स और जो एक्सपोर्ट का काम है वो केंद्र सरकार का काम है। उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, उसी हिसाब से जो है इन लोगों को अपने काम को करके बाकी डोमेस्टिक मार्केट में करेंगे। सर, संबोधन में आपने सर GST को लेकर बोल रहे हैं। सर, GST को लेकर सर बोल रहा है 2015 में लोकायुक्त के सर आदेश आए थे। 69 अधिकारी हैं सर, जो उनको गिल्टी होल्ड किया गया। सर, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। केवल सिरसा में ही हुई है सर, अभी तक, जबकि कैथल, गुड़गांव सभी जिले। मुझे लगता है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन है। हाईकोर्ट में केस गया हुआ है, और हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। स्टबल बर्निंग की केसेस लगभग 500 के आसपास दर्ज हुए हमारे पास, और मैंने आज भी कहा है अपने अधिकारियों को कि ये जो पिछले साल की अपेक्षा कुछ थोड़े ज़्यादा हैं, नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ये भी हमें पता है कि अब स्टबल का यानी पराली का जो उपयोग है वो कमर्शियल उपयोग शुरू होना हुआ है। मैंने कैथल जिले में कई जगह देखा कि आज ढेर के ढेर स्टबल के वहाँ हैं, और लोग उसका कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। बेचने वालों को मुझे समझ नहीं आता, यानी जलाने वालों को समझ नहीं आता क्यों जला रहे हैं। आखिर जो बिक्री के लिए एक मार्केट ओपन है तो उनको बेचना ही चाहिए, जलाने का कारण नहीं है। फिर भी हम जानकारी लेंगे ऐसे किसानों को बेचने नहीं जलाने की नौबत क्यों आई है, नहीं जलने देंगे, और उनको समझाएंगे भी सही, और मान लो फिर भी नहीं मानते तो सख्ती कराएंगे। सर, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार बहुत हरियाणा में हो रहा है। सर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये तो आप लोग जानते हैं
कि उस समय 10 साल में क्या भ्रष्टाचार होता था, क्या नहीं होता था। नौकरियां भी बिकती थी। 10 लाख 20 लाख रुपए जब तक कोई नौजवान देता नहीं था तब तो नौकरी का उसको यानी उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के अगर नौकरी मिलती है, मैं तो जनसंवाद में पूछता हूँ कि भाई पिछले 10 साल में किसी ने कोई पैसा मांग भी लिया हो तो भाई आज बता दो, हम एक्शन लेते हैं। आज कोई भी व्यक्ति है अपना किसी ऑफिस में जाता है, किसी काउंटर पर जाता है, उसका तुरंत काम होता है। और ऑनलाइन सिस्टम का इतना लाभ हुआ है कि जब हमने ह्यूमन इंटरफेस कम कर दिया है तो प्रश्न ही नहीं होता इस प्रकार का भ्रष्टाचार का। लेकिन वो जो कोई विपक्ष है, नाम विपक्ष का वही होता जो पक्ष का आलोचना करे। अगर पक्ष की आलोचना ना करे, धान सर लगातार मंडियों में पहुंच रही है, जबकि अलॉटमेंट सभी मिलों की पूरी हो चुकी है करीबन, तो बढ़ाने के लिए सर लगातार मांगे की जा रही है। क्या नहीं, अगर यानी धान हमारे पास आएगा तो हम उन मंडियों का जो कोटा है वो बढ़ाएंगे क्यों नहीं, यानी मिलों का कोटा बढ़ाएंगे। आखिर मिलों को तो सबको बराबर मिल जाए तो जितनी अनुमान होता है उस अनुमान के हिसाब से उसका कोटा तय किया जाता है। अनुमान के हिसाब से प्रोक्योरमेंट अगर हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो उनका भी बढ़ा सकते हैं, या जिन जिलों में अभी कम प्रोक्योरमेंट हुई है उन जिलों में भी कर सकते हैं। लेकिन किसान का एक एक दाना जो है वो हम खरीदेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।